वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 2.4 का फर्स्ट पार्ट जो था रिएक्शन उसे हमने ऑलरेडी कर लिया है और मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। काफी सिमिलर है क्वेश्चन, सिमिलर क्या पूरा डिट्टो सेम है। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है, आंसर अच्छे से आता है आपको वो, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर पाएंगे। अब किसी बच्चों ने नहीं कर पाया था तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम था तो उन्होंने मुझे कमेंट में बताया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसीलिए मैं उनके लिए ये वीडियोस लेके आई हूँ। अगर आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग भी मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या रिएक्शन गिवन था देख लेते हैं। ये देखिए, हमें जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। कुछ रिएक्शंस, हमें 2 रिएक्शंस गिवन था, उससे ऑलरेडी मैंने फर्स्ट रिएक्शन का जो था, फर्स्ट रिएक्शन का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है अपने वीडियो, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आज हम करने वाले इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। उसका मतलब एक फॉर्मूला रहता था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू में कैथोड का पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, एंड देन दोनों का पोटेंशियल जो होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे Fe का देख लीजिए, आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन जनरली क्या होता है एनोड में। एनोड का यहाँ पे हमने ये रहा Fe +3 से +2 का लिखा है, मतलब ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये रहा, हमें मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, बट हमें एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा एज इट इज। एंड देन ये सिल्वर में क्या होता है, Ag+ से Ag हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कहाँ पे होता है, रिडक्शन ऑलवेज कैथोड में होता है। तो ये रहा वैल्यू, इसका गिवन है 0.80। वैल्यू गिवन नहीं था, बट आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 37 से आपको इन सब का वैल्यू मिल जाएगा। आप लोग वहां से इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। वहां से मैंने ये सब वैल्यू लिख लिया था, और ये दोनों का वैल्यू हमें फर्स्ट पार्ट के लिए चाहिए था, और ये दोनों अभी हमें सेकेंड पार्ट में चाहिए। तो इसीलिए अब चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। और इसमें हमें डेल जे नॉट भी कैलकुलेट करना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। Fe2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में प्लस Ag प्लस एक्वस फॉर्म में ये भी Fe3 पॉजिटिव, और फिर ये भी एक्वस फॉर्म, एंड देन Ag सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, Ag पॉजिटिव से Ag रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड में। और इसका वैल्यू है हमारे पास 0.80 वोल्ट। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2+ से Fe3+, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड में। और इसका वैल्यू गिवन है हमारे पास Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव इक्वल्स टू 0.77 वोल्ट, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इनोड सेल इक्वल्स टू में क्या होता है, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, ठीक है। एक और फॉर्मूला था, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था इसका, फर्स्ट पार्ट जब करा रही थी। इनोड सेल इक्वल्स टू में इनोड ऑक्सीडेशन माइनस का इनोड रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये काफी इजी है, हालांकि यहाँ पे आपको मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बस उसका पोटेंशियल देख के डायरेक्ट लिख के वैल्यूज पुट करके निकाल लेना है। बट यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो आप करते हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा किसमें, कैथोड में रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन का पहले देखो, फिर रिडक्शन का वैल्यू पुट करो, ठीक है। और एनोड में आपको एनोड का वैल्यू देख के पुट करना पड़ता है किसमें मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सबसे पहले आप देख लो, ऑक्सीडेशन इस वाले का हो रहा है, आयरन का, ठीक है। तो आयरन का वैल्यू कितना गिवन है, 0.77। बट ये 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हमें। एक्चुअली हमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें इसका ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस का 0.77 वोल्ट, ठीक है।
तो ये -0.77 वोल्ट आ गया। और रिडक्शन किसका हो रहा है, ये सिल्वर का। तो यहाँ पे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियली गिवन था हमें यहाँ पे, ये Hg पॉजिटिव से Ag, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये डायरेक्ट पुट कर दीजिए 0.80। बस अब सिंपली इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कैथोड, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, Ag का, ठीक है, सिल्वर का। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल पुट कीजिए। देन एनोड का देखिए, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ऑक्सीडेशन एनोड का हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू लेना पड़ता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है बट हमें रिडक्शन पोटेंशियल इसका लेके कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए मतलब इस वाले मेथड से कोई किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप, मैं प्रिफर करूंगी जो आप लोग इसी से सजेस्ट करूंगी जो आप लोग इसी वाले फॉर्मूले से मतलब सॉल्व कीजिए एग्जाम में, तो आपका कोई मिस्टेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.77, ठीक है। बट ये रिडक्शन का गिवन है, तो ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का गिवन है और हमें यही वैल्यू लेना है, कुछ चेंज नहीं करना है इस वाले मेथड में। तो ये 0.77 आ जाएगा। अब इसका जब वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिखते हो तो कितना आ जाएगा, 0.03 वोल्ट। यहाँ पे भी 0.03 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो अब हम यहाँ से डेल जी नॉट कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। सो डेल जी नॉट कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला था, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस का एन फॉर ये इनोट सेल, ठीक है। एन जो हमें मतलब इस रिएक्शन में कितने चार्ज का मतलब वो हो रहा है, चार्ज कैरी कर रहे हैं वो देखना है। एंड देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड टोटल कितने चार्जेस है वो एन का वैल्यू होता है। और एफ तो मतलब फेराडेस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। ई नॉट सेल का वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले एन का वैल्यू देख लेते हैं। रिएक्शन में हमारे रिएक्शन में टोटल कितने चार्ज का लेन देन हो रहा है मतलब, ठीक है, वही है। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, Ag में एक चार्ज, मतलब किसी भी एक मतलब एलिमेंट का देखना। अगर Fe का देख रहे हैं तो इधर का भी Fe का देखिए, ठीक है, डिफरेंस देखना होता है। देखिए यहाँ पे Fe का कितना है, +2 और यहाँ पे कितना है, +3। तो कितने चार्ज का मतलब टोटल डिफरेंस है दोनों में, +1 का, ठीक है। मतलब एलिमेंट का देखना है, टोटल नहीं देखना है। मैंने शायद लास्ट वाले में भी यही कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो मतलब टोटल देखना है, बट टोटल नहीं, डिफरेंस देखना पड़ता है किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। सो यहाँ पे देखिए Ag पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, +1 का, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं, n का वैल्यू हो जाएगा ये -1। फेराडेज वैल्यू कांस्टेंट होता है 96500। ई नोट का वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया 0.03, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका डेल जी नोट का वैल्यू आ जाएगा कुछ, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2895 जूल। किलो जूल में लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस का 2.895 किलो जूल, ठीक है। अब इसका मतलब आधा से ज्यादा तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हमें बस इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए वो भी फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। सो के का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही डेल जी नोट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डेल जी नोट इक्वल्स टू में माइनस का RT ln के, ठीक है। तो ये अब ln के ऐसे करने से कैलकुलेशन काफी लॉन्ग होगा, इसलिए हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेल जी नोट इक्वल्स टू माइनस का 2.303 RT log के। सिंपली ln के का वैल्यू मतलब कि log माइनस का 2.03 log के है, ठीक है। बस ऐसा एज्यूम कर लीजिए, आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो टी का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो टी का मतलब एट रूम टेम्परेचर हम ले लेंगे वैल्यू 298 केल्विन, ठीक है। और आर का वैल्यू ये कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट 8.314, ठीक है। तो अब इसका हम फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल जी नोट का वैल्यू अभी अभी लिखा था हमने 2895 जूल में ले रहे, ठीक है। और ये माइनस का 2.303 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू आ जाएगा 8.314 और ये मल्टीप्लाई में टी का 298 log के। सो log के को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड,
log k इक्वल्स टू ये सब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ये जब ये सब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगा कुछ log k इक्वल्स टू 0.507। ठीक है, सो आप k को इस साइड रखेंगे और ये हो जाएगा एंटीलॉग। ये एंटीलॉग 0.507, सो एंटीलॉग का वैल्यू निकाल लीजिएगा, log इक्वल्स टू 3.22। ठीक है, k का वैल्यू कितना आ गया 3.22। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और हमने 2.4 टोटली कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी फिर डाउट रहता है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2.5। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।